हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन बात करेंगे राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र जिसका परिणाम है वो आ गया है। अब परिणाम आने के बाद में स्टूडेंट के पास में सबसे बड़ा टास्क होता है कि उसको स्क्रूटनी, जिनका परिणाम आ गया और जिनका 2 गुना लिस्ट में शामिल कर लिया, उनको स्क्रूटनी फॉर्म भरना होता है, विस्तृत आवेदन सह प्रपत्र भरना होता है ऑनलाइन। तो वो फॉर्म कैसे भरें और उस फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, वो फॉर्म आप जाके ई मित्रा पर भर सकते हैं। लेकिन ई मित्रा पर भरने से पहले आपको दस्तावेज चाहिए, डॉक्यूमेंट्स चाहिए, शपथ पत्र चाहिए, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए और आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए उन सब की रिक्वायर्ड है। तो क्या क्या दस्तावेज चाहिए वो सब बताएंगे आपको। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरें वो बताएंगे आपको, और फॉर्म भरते समय कौन कौन सी गलती नहीं करें वो बताएंगे। यानी इस वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बता देंगे जिससे आपका पूरी तरह से दिमाग खुल जाएगा, किसी तरह कोई डाउट नहीं रहेगी। और यदि फिर भी आपको कोई डाउट है तो हमारे जो चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक दिया हो, वहाँ क्लिक करके आप डॉक्यूमेंट्स दे सकते हो। और हमारे व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। कॉल तो हम अटेंड कर नहीं सकते क्योंकि सुबह शाम तक काफ़ी कॉल आते हैं। ठीक है, तो आज अपन बात करते हैं राजस्थान कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2026, जिसके ऑनलाइन आवेदन फॉर्म 11 जनवरी 2026 से 13 फरवरी 2026 तक भरे गए थे। और जिसकी एग्ज़ाम है 18 अप्रैल को आयोजित की गई थी। 1100 पोस्टें थी जिसमें 944 तो नॉन टीएसपी की थी और 156 पोस्ट थी वो टीएसपी की थी। तो उसका जो परिणाम है वो आ चुका है और परिणाम आने के बाद में अपने को वो भरना है, स्क्रूटनी फॉर्म भरना है। तो स्क्रूटनी फॉर्म भरने से के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और इसकी कट ऑफ क्या है, तो इसकी कट ऑफ तो मैं आपको सिंपली एक बार बता देता हूँ। वैसे तो सभी स्टूडेंट्स को कट ऑफ के बारे में पता है कि इसकी कट ऑफ क्या है, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको शॉर्ट में कट ऑफ बता देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा डाउट क्लियर हो जाए, क्योंकि इसमें काफ़ी क्वेश्चन भी डिलीट किए गए हैं। तो अपने नॉन टीएसपी की बात करते हैं। जनरल की जो कट ऑफ है 238.5155 की है, फीमेल की 235.3299 है और विडो जनरल की है 74.1546 है। और इसके अलावा जो परित्याग महिलाएं हैं उनकी 205.6804, एक्स सर्विसमैन की 109.175 जनरल की। और इसके अलावा जो ओबीसी के स्टूडेंट हैं उनकी जो कट ऑफ है वो है पुरुष की तो 234.3299 और फीमेल की 231.3299 और विधवा महिला की 32.9485 और जो परित्याग महिला हैं उनकी 152.4021, एक्स सर्विसमैन की 21.52 ये है। इसके अलावा SC/ST की जो कट ऑफ है वो गई है 216 के लगभग और 211 के लगभग फीमेल की। ST की है 217-214 के लगभग ही है। ठीक है, MBC की 227 के लगभग ही है। तो कट ऑफ सभी स्टूडेंट्स ने अपने अपने देख ली है, क्योंकि रिजल्ट आते ही सबसे पहले स्टूडेंट कट ऑफ ही देखता है। और कट ऑफ देखने के बाद में आपकी जो लिस्ट डाली इन्होंने, प्रोविजनल लिस्ट डाली 2 गुना स्टूडेंट्स की कट ऑफ मार्क्स में दस्तावेज सत्यापन के लिए। तो दस्तावेज सत्यापन का जो स्क्रूटनी फॉर्म है वो आपको 1 तारीख से लेके, यानी 1 जुलाई 2026 से लेके 15 जुलाई 2026 तक, यानी 15 दिन का समय दे गया है। आपको ऑनलाइन करना है तो समय रहते हुए कर लें, क्योंकि साइडें काफ़ी बिजी चलेंगी। CET का फॉर्म भी निकल गया है स्टूडेंट्स, इसलिए ध्यान रखें, क्योंकि ई मित्रों पे भी काफ़ी वर्कलोड रहेगा, इसलिए समय रहते हुए कर लें ये काम। तो अब स्क्रूटनी फॉर्म भरने से पहले आपके पास में क्या क्या दस्तावेज होने चाहिए, डेट भी होगी। अब आपको मैं डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ। तो डॉक्यूमेंट्स की अपन बात करते हैं कि आपको स्क्रूटनी फॉर्म भरने में क्या क्या दस्तावेज चाहिए। 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, 12वीं आप एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से होने चाहिए, और यदि कोई 12वीं साइंस बायो से तो वो BSc AG से होना चाहिए, और BSc की उसकी टोटल मार्कशीट होनी चाहिए सभी सेमेस्टर की, जिसके बाद में जो भी 8 सेमेस्टर जो भी जितने भी उन सभी की। और साथ में उनका जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट या डिग्री भी होनी चाहिए। और अंतिम संस्था का चरित्र प्रमाण पत्र, जहाँ से आपने लास्ट रेगुलर किया है उसका चरित्र चाहिए। और 2 चरित्र चाहिए आपको गजटेड अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों द्वारा सत्यापित 2 चरित्र चाहिए। और मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए ऑनलाइन बना हुआ। आधार कार्ड होना चाहिए सभी स्टूडेंट्स के पास में, और पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो होनी चाहिए।
और जाति प्रमाण पत्र SC ST OBC MBC WS के लिए डिजिटल प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी ऑनलाइन बना हुआ। ठीक है, SC ST वाले स्टूडेंट्स का जाति प्रमाण पत्र कितना भी पुराना हो चलेगा। ठीक है, लेकिन OBC MBC और EWS स्टूडेंट कृपया ध्यान दें, उनका जो OBC प्रमाण पत्र है वो आवेदन की लास्ट डेट, जैसे फरवरी में आपके आवेदन की लास्ट डेट थी, तो आवेदन के फॉर्म की लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए, लेकिन 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। यदि 1 साल से पुराना है उनका ऑनलाइन आवेदन आपने किया था, उसके 1 साल से ज़्यादा पुराना है, तो आपको एक सिंपल सा शपथ पत्र बनाना है, 50वें स्टाम्प पेपर पर वो लगाना है। और शपथ पत्र का प्रारूप है वो हमने हमारे जो चैनल है उसमें टेलीग्राम का लिंक दे दिया, वहाँ जाके आप अपलोड कर सकते हो। वहाँ उस टेलीग्राम के लिंक में आपको सभी डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए ना, सभी दस्तावेज, उनके प्रारूप हमने दे रखे हैं। ठीक है, और साथ में आपको आय प्रमाण पत्र, यदि किसी स्टूडेंट की इनकम 2.5 लाख से कम हो तो आय प्रमाण पत्र लगा सकते हैं, नहीं जरूरी नहीं। और विशेष रहने वाले हैं जैसे PH हैं, एक्स सर्विसमैन हैं और स्पोर्ट्स वाले हैं, वो अपना वो प्रमाण पत्र लगा सकते हैं, स्पेशल कैटेगरी वाला। और विवाहित स्टूडेंट्स के लिए विवाह प्रमाण पत्र कंपलसरी है, और अनमैरिड के लिए अविवाहित शपथ पत्र जरूरी है। और संतान संबंधी शपथ पत्र, ठीक है, उसका प्रारूप हमने दे रखा है। दहेज का जो प्रारूप है, दहेज संबंधी शपथ पत्र, वो स्टाम्प पे बनाना है, और धूम्रपान वाला सादा पेपर पर बना सकते हो। ठीक है, और दस्तावेज सही और सत्य हैं, यानी सामान्य घोषणा पत्र आजकल लगता है, वो 5 बिंदु का आता है, नया फॉर्मेट है, हमने हमारे टेलीग्राम में डाल दिया है। ये सभी जो शपथ पत्र हैं वो एक PDF बना के डाल दिए, वो आप देख लेना आराम से और उनको प्रिंट आउट करवा लेना। ठीक है, अटेस्टेशन फॉर्म, इसका जो 2 पेज का प्रिंट आउट है, अटेस्टेशन फॉर्म आपको 2 पेज का इंग्लिश में आएगा फॉर्मेट, वो भरना है, वो भर के अपलोड होगा। तो उसको भरना कैसे, उसका सिंपल सा तरीका है, आप अपनी फोटो लगा लेना, आप नाम, रोल नंबर वगैरह सब कुछ दिए हैं। 1-2 जगह आपको दिक्कत आएगी, वहाँ में आपको बताते हैं। एक तो लिखा हुआ आपके डेट ऑफ बर्थ, तो लिख देना, फिर उसमें लिखा हुआ मिलेगा आपको, यानी एज एन एडवर्टाइजमेंट, यानी आप विज्ञापन के अनुसार कितने वर्ष, कितने महीने, कितने दिन के हो गए। तो आपका जो फॉर्म स्टार्टिंग भरा था ना, उस पर लिखी हुई है कितने वर्ष, कितने महीने, कितने दिन के हो गए, वो देख लिख देना। एज एन मैट्रिकुलेशन, 10th क्लास आपने पास की थी तो उसकी जो डेट है उसे आप निकाल लेना, आप 10th पास की तब कितने वर्ष, कितने महीने, कितने दिन के हो गए थे। ठीक है, उसके अलावा जो सेकंड पेज जाएगा उसमें इन 15 ईयर यानी 15 साल होने के बाद आपने कौन कौन से एजुकेशन की, तो आप 10th से लिख देना, 10th 12th लिख देना। ठीक है, और यदि किसी ने ग्रेजुएशन के लिए तो वो लिख देना, नहीं 10th 12th आप लिख सकते हो, और ग्रेजुएशन वाले ग्रेजुएशन लिख देंगे। आपने उसमें एंट्री डेट लिखी हुई है, पहले तो स्कूल नाम और एड्रेस पिन कोड नंबर है, उसके बाद में एंट्री डेट लिखी है, वहाँ आप अपने स्कूल में जो आपने एडमिशन लिया ना वो डेट लिख देना। एडमिशन डेट याद नहीं तो जुलाई की लिख देना, 1 जुलाई से स्टार्ट होती है। और लिविंग डेट, वहाँ आप अपनी रिजल्ट की डेट लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे 12th की लिख देना। और 2 रेस्पॉन्स व्यक्ति हैं, उसमें आप अपनी फादर मदर के अलावा कोई भी साधारण जो आपको जानते हैं, कोई जरूरी नहीं हो सर्विस में, उनका नाम लिख सकते हो। फिर नीचे सिग्नेचर आएगा कॉलम, वहाँ साइन कर देना। और फिर लास्ट में एक प्रारूप है कैरेक्टर सर्टिफिकेट का, वहाँ अटेस्टेड करवा लेना किसी भी राजपत्रित अधिकारी से। ठीक है, तो ये अटेस्टेशन फॉर्म के बारे में मैंने आपको बता दिया। और एक हैंड प्रारूप, हस्तलिखित प्रारूप है, वो उसका फॉर्मेट मैंने डाल दिया है, और वो स्टूडेंट कॉर्नर पे वैसे भी आपको मिल जाएगा, उसका प्रारूप मैंने डाल दिया है। और ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय यदि आपसे कोई गलती हुई है, जैसे कोई उस समय मैरिड था अनमैरिड भर दिया, या फिर किसी के नाम में मिस्टेक है, या किसी के डेट ऑफ बर्थ में है, या किसी के अंकों में मिस्टेक है 10वीं 12वीं में या रोल नंबर में, तो वो 50 रुपये के स्टाम्प पर जो भी गलती है वो लिखवा लेना, DV के समय आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और स्कूटी फॉर्म भरने के बाद में उसका जो प्रिंट आउट निकलेगा, उसके 2 पेज प्रिंट आउट का निकाल लेना, और 2 सेट, दोनों सेट के अंदर एक सेट में तो आप ओरिजिनल जो स्टाम्प आपने बनाए वो लगा देना, और एक 2 कॉपी डॉक्यूमेंट्स की, और दूसरा जो सेट है उसमें जो स्टाम्प वगैरह हैं उनकी फोटोस्टेट कॉपी, और जितनी भी मार्कशीट हैं आपकी उनकी फोटोकॉपी लगा देना। ठीक है, और चरित्र प्रमाण पत्र अंतिम संस्था वाला उसकी फोटोकॉपी लगेगी दोनों सेटों में, और
जो 2 चरित्र आपने बनाए हैं वो एक में ओरिजिनल, एक में फ़ोटोकॉपी, और स्टाम्प की एक-एक फ़ोटोकॉपी आप अपने पास रखना। कई बार क्या होता है जॉइनिंग के समय आपसे माँग लेते हैं, आपने जो स्टाम्प लगाए हैं उनकी फ़ोटोकॉपी हमें दिखाओ, तो वो आप रखना, ऐसी गलती मत करना, ठीक है। और फॉर्म का प्रिंट आउट, जो आपने स्टार्टिंग फॉर्म भरा था उसका प्रिंट आउट भी आपके पास में होना चाहिए, और एडमिट कार्ड भी होना चाहिए, और जो आपकी डीवी की लिस्ट में आपका जहाँ नाम है उसकी प्रिंट आउट पे आप निकाल लेना। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे जो व्हाट्सअप नंबर हैं उस पर आप जो ही आप व्हाट्सअप लिख के भेजोगे कि हमें ये प्रारूप चाहिए, हम आपको सेंड कर देंगे। कॉल तो कर नहीं सकेंगे क्योंकि हमारे पास, हम काफ़ी बिजी रहते हैं। और हमारा जो चैनल है इसमें टेलीग्राम का लिंक दे रहेगा, उसमें हमने ऑलरेडी में सभी प्रारूप बना के क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसकी लिस्ट बना के हमने डाल दी है, आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो परिणाम आने के बाद में एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि 1 जुलाई 2026 से लेकर 15 जुलाई 2026 तक आप अपना जो स्क्रूटनी फॉर्म है वो ऑनलाइन कर लें, ऑनलाइन करके उसकी फ़ीस काट लें, और जो फ़ीस की रसीद है और जो फॉर्म 10 पेजेस का निकलेगा उसके प्रिंट आउट निकाल लें, उसको लास्ट पेज पर अटेस्टेड करवा लें, अपने फ़ोटो चिपका दें, और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने उसमें अटैच किए हैं उन सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी और उनकी फ़ोटोकॉपी सब निकाल के 2 सेट आप तैयार रखना। जब भी आपको डीवी के लिए, दस्तावेज सत्यापन के लिए आपको बुलाएं, आपको डेट दी जाए, आपको उस डेट पे जाना है, और उस डेट के लिए अलग से वो एक प्रिंट आउट देंगे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का, वो प्रिंट आउट हम आपको दे देंगे। सभी जो भी, यानी डीवी से स्क्रूटनी फॉर्म से लेके दस्तावेज सत्यापन से लेके आपकी जॉइनिंग तक जो भी दस्तावेज चाहिए वो सब हम आपको उपलब्ध करवा देंगे, उनका प्रारूप है वो हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। और हमसे जो भी आपको हेल्प चाहिए एनी टाइम आप हमसे हेल्प ले सकते हो, व्हाट्सएप के ऊपर और टेलीग्राम के ऊपर। टेलीग्राम के ऊपर हमने जो सभी प्रारूप हैं वो डाल दिए हैं, सब कुछ समझा दिया है, ठीक है। थैंक यू।